Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में बिल्कुल ही बिगिनर हैं देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू बिकॉज आई हैव लर्न बाय दिस वे एंड डेफिनेटली यू विल लर्न बाय दिस वे ओनली. आई एम assuring you. Otherwise, you have to spend your lot of money in the institution. They will provide you costly education, and in India you will find like lot of students are like this. They cannot afford such type of costly affairs. तो अगर आप एजुकेशन फ्री में लेना चाहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं देन आप मेरे साथ बने रहिए. डेली मैं 5 बजे शाम को या 5:30 के बीच में वीडियो लेके आता हूँ जिससे कि आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी. स्टार्ट करते हैं. इसमें आर्टिकल में राइटर बोल रहा है कि बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर, और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है डोंट नॉट वरी, टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. और उनके जो एग्जाम्पल आते हैं यू हैव टू स्पीक अलोंग विद मी देन ओनली यू वुड एबल टू यू विल एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश. तो ये क्या होता है, क्रिकेट का ये एक आर्टिकल है. मतलब ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में आर्टिकल है. बट ये जो बोल रहा है ना बॉर्डर गावस्कर एक जो क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है हर 2 साल में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होती है. तो उसके पास बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे कैसे आगे पीरियोडिक रीअप्रेजल. अप्रेजल होता है किसी की परफॉर्मेंस को आंकना. अप्रेजल जैसे कि आज अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की नॉलेज है तो हर साल एक एम्प्लॉय का अप्रेजल रिपोर्ट जाता है, AR फॉर्म बोलते हैं इसको. तो रीअप्रेजल मतलब दोबारा से आंकना. रीअप्रेजल ऑफ द इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट. जो ट्रेड पैक्ट होता है, पैक्ट संधि, 2 देशों के बीच में कुछ को इकोनॉमिक फंडे को लेके या कुछ भी लेके पैक्ट होता है, संधि होती है. विद द ऑस्ट्रेलिया इज़ प्रैग्मेटिक. ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक गेन्स जो पैसे की मतलब गेन्स होगा फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट जो व्यापार का समझौता हुआ है दोनों कंट्रियों के बीच में विद ऑस्ट्रेलिया इज़ प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक मतलब जो कि वर्केबल आइडिया है, मतलब जिसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है. प्रैग्मेटिक है या नहीं है. द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है सहयोग. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इसको ECTCA का नाम दे दिया. ECTA मतलब इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट हुआ उसको ये नाम दे दिया गया है. साइंड लास्ट वीक जो पिछले सप्ताह साइन हुआ इज़ ए की स्टेप मतलब ये एक बहुत पिवोटल रोल मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है. की मतलब ये की है एक चाबी, की स्टेप है मतलब जो अच्छा कदम लिया, की स्टेप है ये. इन इनहांसिंग होता है किसी चीज़ को बढ़ाना. इनहांसिंग क्या करने के लिए, बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज. जो बायलैटरल होता है द्विपक्षीय, जैसे 2 कंट्री के बीच में तो बायलैटरल, अगर बहुत सारे कंट्रियों के बीच में जैसे मल्टीलैटरल बोलते हैं. तो ये 2 कंट्रियों के बीच में होता है इसलिए बायलैटरल. इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक मतलब जो आपकी पैसे से रिलेटेड बिजनेस होंगे उसकी टाइज के संबंधों के बारे में बात करता है. एंड बिटवीन द 2 मेजर इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स. इंडियन ओशियन आपको पता है इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है. लिटोरल होता है जो तटवर्ती, तट पे है. जैसे इंडियन ओशियन के तट पे इधर इंडिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया, दोनों इंडियन ओशियन के लिटोरल स्टेट्स हैं. एंड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट. ये क्या दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स होता है मतलब दर्शाता है. रिफ्लेक्ट्स करना या होता भी है कि पीछे मान लो कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, हिंदी में परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. तो ऐसे क्या है कि क्या दर्शाता है, यहाँ पे इंग्लिश में कैसे इसको सेंस में लिया जाएगा कि क्या दर्शाता है. क्या दर्शाता है, द ग्रोइंग स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट. स्ट्रेटजिक मतलब जो होता है डिफेंस से रिलेटेड होता है या कोई प्लान आपने वर्कआउट किया है किसी चीज़ के लिए इन्हांसमेंट करने के लिए, ट्रेड इन्हांसमेंट करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया. ग्रोइंग स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट मतलब जैसे ये पेन है और ये मेरे शर्ट के बटन है, दोनों साइड एक लाइन में हो जाए तो अलाइनमेंट होता है. अलाइनमेंट एक लाइन में. तो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कैनबरा. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, तो इसलिए कंट्री का नाम ने लेके यहाँ पे कैपिटल का नाम दे दिया. न्यू दिल्ली और कैनबरा के बीच में अलाइनमेंट हो रहा है. स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, ग्रोइंग मतलब जो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट दोनों एक लाइन में आ रहे हैं. कैसे, वाइल जबकि मतलब कोई आप काम कर रहे हैं उसके साथ में कोई दूसरा भी काम होगा. वाइल जबकि. इंडिया स्ट्रोंगेस्ट टाई, इंडिया की स्ट्रोंगेस्ट जो है मतलब सबसे मजबूत टाई किसके संबंध किसके साथ है, विद ऑस्ट्रेलिया. हैड मतलब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है. जैसे मान लो आपने बहुत बार ये एग्जांपल सुना हो, जब लोकल आपने स्कूलिंग की होगी तब सुना होगा कि भाई मरीज़ के जाने से पहले
जो नहीं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, तो वही है हैड डाइड, मतलब हैड हिदरटो। हिदरटो मतलब होता है कि अब तक, मतलब अब तक। जैसे अब तक क्या है, अब तक का ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे जो मजबूत टाइज संबंध कब रहे थे, लार्जली सेंटर्ड अराउंड देयर कॉमन कॉलोनियल लेगेसी ऑफ क्रिकेट। लेगेसी मतलब जो आपके दादा से आपके पिताजी को मिली है, पिताजी से आपको, जैसे कॉमन लेगेसी। कॉलोनियल, कॉलोनियल बोलते हैं ब्रिटिश को, जो अंग्रेज यहाँ पे यूके राज करके गया है, तो उनके जो कॉलोनियल बोलते हैं, वो उन्होंने कॉलोनी बना दी थी, इसलिए कॉलोनियल बोलते हैं उनको, अपने एरिया को। कॉलोनी लेगेसी, लेगेसी मतलब वो अपने पीछे छोड़ गए थे। क्रिकेट का यही सबसे ज़्यादा एक संबंध था। बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड, बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड क्या होता है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, तो वही है हैड डाइड, मतलब हैड हिदरटो। हिदरटो मतलब होता है कि अब तक, मतलब अब तक। जैसे अब तक क्या है, अब तक का ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे जो मजबूत टाइज संबंध कब रहे थे, लार्जली सेंटर्ड अराउंड देयर कॉमन कॉलोनियल लेगेसी ऑफ क्रिकेट। लेगेसी मतलब बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन दी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, मतलब जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे संबंध, मजबूत संबंध जो क्रिकेट को लेकर रहे हैं। जब ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है, 2 साल में होती है, टेस्ट मैच होता है इंडियन क्रिकेट टीम का और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का। ए मोर कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी होता है कि समकालीन। मान लो आप मेरे एज के हो तो आप मेरे कंटेम्प्रेरी हो, तो इसके जो क्रिकेट के कंटेम्प्रेरी क्या था, मोर कंटेम्प्रेरी शेयर्ड विजन। शेयर्ड मतलब दोनों का एक जैसा विजन। शेयर्ड विजन किसी चीज़ को देखने का नज़रिया हैज़ एमर्ज अराउंड दी म्यूचुअल नीड टू स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटजिक एंड ट्रेड एंगेजमेंट। जो कॉमन इनका जो इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है कि ट्रेड को इन्हांस करें, व्यापार को एक दूसरे से बढ़ाएं, या स्ट्रेटजिकल जैसे जो अपने देश की सिक्योरिटी को लेके, उसको डिफेंस को लेके अपना इन्हांसमेंट करें, स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। दिस वाज मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड होता है एनलिस्टेड करना, किसी को मैनिफेस्टेड या आप एक सूची बनाना। ये जो किस चीज़ में किया था, मैनिफेस्टेड इन द जून 2020 वर्चुअल समिट। वर्चुअल होता है जैसे आप और मैं वर्चुअली क्लास से कनेक्टेड हैं, मैं आपकी फिजिकल में वे में नहीं ले रहा, नेट पे क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए वर्चुअली कनेक्टेड समिट हुई थी। समिट होता है सम्मेलन। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन डिसाइडेड, स्कॉट मॉरिसन वहाँ के पीएम हैं अपने यहाँ पे, ये मोदी जी हैं, तो उनका दोनों का, स्कॉट मॉरिसन का डिसाइड, इन्होंने क्या डिसाइडेड, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, डिसाइड क्या किया इन्होंने, टू एलिवेट। एलिवेट होता है उठाना, किसी चीज़ को उठाना। जैसे इफ़ यू वांट टू एलिवेट योर स्टेटस इन द सोसाइटी देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही कन्वर्सेशन में आपको यूटिलाइजेशन करना है, सो दैट यू कैन इन्हांस योर कन्वर्सेशन लेवल। तो एलिवेट द रिलेशनशिप टू द लेवल, कौन से लेवल तक, टू द लेवल ऑफ ए कंप्रेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। कंप्रेंसिव होता है, जैसे होता है एक तो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए, बट कंप्रेंसिव मतलब इसमें बहुत सारी सी चीज़ें सम्मिलित होंगी। कंप्रेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ानी है। डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक टाइज हैव गेन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन। डिफेंस है या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसको लेके क्या होगा, सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट होता है एक महत्वपूर्ण, एक अच्छा सा शेयर, मतलब आपकी प्रिपरेशन में, जैसे न्यूज़पेपर अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में पेपर क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल करता है। वही है कि मजबूत रोल है क्या, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब एक फ्रिक्शन से ही लगा लो, फ्रिक्शन मतलब एक चल गया उसको, जैसे व्हील को चलने से रोड पे ट्रैक्शन होता है, उसको ही ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन, एक उसने स्पीड पकड़ ली है। एंड द लेटेस्ट ECTC जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया है, हैज़ बीन हैमर्ड आउट। हैज़ बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब परफेक्ट में कंटिन्यूस टेंस है। कैसे, हैज़ बीन मतलब ये चला रहा है, हैमर्ड आउट होता है किसी चीज़ का, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना, एक कंक्लूजन पे पहुंचाना। बहुत सारे टाइम लगे हुए थे बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, उसका कंक्लूजन निकल गया, हैमर्ड आउट, सॉल्यूशन आ गया। हैमर्ड आउट इन जस्ट 6 मंथ, 6 महीने में इसका सॉल्यूशन हो गया जो बहुत साल से पेंडिंग था। सिंस का मतलब है जब से नेगोशिएशन रीस्टार्टेड इन एंड सितंबर। नेगोशिएशन होता है किसी चीज़ में ऊंचा या मोल भाव होना, नेगोशिएशन होना, तो सितंबर एंड में स्टार्ट हुआ था, उससे 6 महीने में ये चीज़ रिजोल्वमेंट हो गया। एनविसाज होता है प्री कल्पना करना, आप अपने आप को लाइक
वेयर आर यू एनविसाज यूर सेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन, मतलब आप अपने आप को 5 साल में कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ तक जाओगे। एनविसाज होता है परिकल्पना करना, सोचना, परिकल्पना करना अपने फ्यूचर के बारे में, तो एनविजन टाइप में होता है। एनविसाज्ड एज एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। अर्ली हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट होता है जैसे किसी चीज़ की कटाई करना, या जैसे आप गेहूं की कटाई चल रही है तो ये हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। तो अर्ली हार्वेस्टिंग मतलब पहले ही उसका बेनिफिट ले लेना। अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट। द ECTCA कवर्स क्या करता है, एस लगा हुआ तो सिंपल का टेंस आपका ही अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ECTCA क्या कवर करता है, द गेमेट ऑफ इकोनॉमिक, गेमेट जो उसका पूरा सिनारियो, गेमेट ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन इंक्लूडिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारा इसका क्या है फंडा कि जो इंक्लूडिंग सर्विस है या रूल्स है उनको ये रिजोल्वमेंट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एनविसाज्ड एज एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, इसको ऐसे परिकल्पना करी जा रही है कि ये जो की जा रही है कि ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है, पहले ही बेनिफिट ले लिया इसका। कैसे, द ECTCA जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कवर्स करता है द गैमेट ऑफ इकोनॉमिक कॉमर्शियल रिलेशन इंक्लूड ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड जो गुड्स एंड सर्विसेज, पहले क्या होता था सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया ही कोई लेना नहीं चाहता, जैसे सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज है, आपके IPO जो मतलब आपके कॉल सेंटर वाली सर्विसेज है, या हमारा जो भी इंजीनियरिंग है करते हैं उनकी सर्विसेज है, ये सर्विसेज में काउंट होते हैं, या अपना ट्रांसपोर्ट है, तो उनको लेके भी अभी एग्रीमेंट होगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब कौन से देश में बना हुआ है, जैसे आपने सुना होगा मेड इन इंडिया यूज़ करना है। रूल्स ऑफ ओरिजिन कहीं चाइना का तो नहीं है। टेक्निकल बैरियर्स, जो मतलब टेक्निकल ग्लिचेज थे, बैरियर होता है बाधा होना। टू ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट मतलब विवाद को सेटलमेंट करना। एंड कस्टम प्रोसीजर्स, कस्टम्स जो इनको एक अपनी अकॉर्डिंग्स डिज़ाइन किया हुआ। कस्टम जैसे बोलते हैं ना, कस्टमाइज कुर्ता मिलता है यहाँ पे, या शर्ट पैंट मिलता है कस्टमाइज, मतलब जिनको अपने हिसाब से टेलर्ड किया हुआ, आपके हिसाब से उसको एग्रीमेंट किया हुआ है। तो प्रोसीजर्स हैं। टारगेटिंग ए गोल ऑफ डबलिंग बायलैटरल ट्रेड टू $50 बिलियन इन 5 ईयर्स, मतलब डबल करना चाहते हैं, $50 बिलियन का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि राइट नाउ $27.5 बिलियन का है जो 2021 में था, उसको हम डबल करना चाहते हैं 5 ईयर डाउन द लाइन, मतलब आगे आने वाले 5 साल में। देन ये दिखा हुआ है कि फ्रॉम द 27.5 बिलियन लॉग्ड मतलब लॉग बुक में आपका रजिस्टर हो रखा है, लॉग्ड बोलते हैं इसको, सेकंड फॉर्म लॉग्ड इन द 2021 द पार्टनर्स हैव सेट अबाउट, पार्टनर क्या कर चुके हैं, सेट अबाउट डिसमेंटलिंग। डिसमेंटल होता है किसी चीज़ को बिखेरना, जैसे आपने मान लो कोई छोटा टॉय लिया हुआ उसको बिखेर दे रहे हो, डिसमेंटल कर रहे हो। डिसमेंटलिंग और लोअरिंग टैरिफ बैरियर, जो टैरिफ बैरियर हैं, बैरियर क्या होता है, बाधा। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ जैसे मान लो आपके देश में कुछ वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से दूध आ रहा है, दूध पे आप टैक्स लगा दोगे, टैरिफ लगा दोगे उस पर, ये बैरियर है। 2 तरह के बैरियर होते हैं, एक टैरिफ बैरियर हो गया, एक कोटा बैरियर भी लगा देते हैं। कोटा मतलब इतनी लिमिट तक बेच सकते हो आप हमारे कंट्री में, वैसे ही उसको ये बोल रहे हैं, तो उनको कम करना है। वाइल ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया हैज़ एग्रीड, हो चुका है, टू एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन मोर देन 96%, जो इनको 96% इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो इंडिया से एक्सपोर्ट जाएगा वहाँ पे 100 प्रोडक्ट, उसमें से 96 प्रोडक्ट पे वो कह रहा है कि भाई हम वहाँ पर माफ़ कर देंगे टैरिफ। वहाँ पे क्या हुआ, एंड इंक्लूडिंग सेवरल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे लेबर इंटेंसिव जहाँ पे ज़्यादा लेबर लगते हैं उस इंडस्ट्री को भी। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे को यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे हमारे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि अपने पास लेबर तो बहुत ज़्यादा है, अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको काम करने का लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भी उसने एग्जेम्प्टेड कर दिया है ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से। इंडिया विल अलाउ, इंडिया क्या करेगा, विल अलाउ, इंडिया क्या अलाउ करेगा, द ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट। वो इंडिया क्या अलाउड कर देगा, उसमें 100 प्रोडक्ट भेजेगा तो 85 में इंडिया ड्यूटी फ्री कर देगा। बाई वैल्यू फ्रॉम डे 1 विद इन द नेक्स्ट ईयर कट टैरिफ टू 0 ऑन अदर 5, तो मतलब पहले दिन से ही कट करता हुआ आएगा, 10 सेल तक 0 कर देगा। ऑन अनदर 5%, जो 5% पे भी कर देगा। एंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन मर्चेंडाइज होता है व्यापार पे, जो मर्चेंडाइज व्यापार होगा या प्रोडक्ट आएंगे उन पे वो 5% पे भी 0 कर देगा। द नेगोशिएटर कौन कौन है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएटर होते हैं वो अडोप्टेड, क्या इन्होंने अपना लिया है, क्या अपना लिया, एक प्रैग्मेटिक टैक होता है रास्ता, किसी काम का करने का तरीका, टैक TAC के बोलते हैं टैक, तो एक अपना अप्रोच बना लिया है काम करने का तरीका। इज एविडेंट होता है प्रत्यक्ष होना, ये सामने दिखाई दे रहा है, मतलब एविडेंट है ये। इन द वे
कंटेंचुअस इश्यूज, कंटेंचुअस मतलब जिस पे विवाद था, कंटेंचुअस दो चीज़ों पे कंटेंट है तो कंटेंचुअस इश्यूज सच एज डेयरी सेक्टर्स, डेयरी सेक्टर मतलब दूध से रिलेटेड, हम अपना पता है आपको इंडिया में बहुत सारा दूध पैदा होता है, उसको बेचते हैं दूसरे देश में, तो उसके लिए भी जो रिजोल्वमेंट हो चुका है। ए पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया वर सेट असाइड फॉर सेपरेट रिजोल्यूशन एट लेटर टास्क, लेटर टास्क मतलब बाद में बात करेंगे, जहाँ पे हमारा जो है वर सेट असाइड फॉर सेपरेट रिजोल्यूशन एट लेटर टास्क मतलब जहाँ पे हमारा पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया वर सेट असाइड, जहाँ पॉलिटिकल राजनीति से संबंधित जो मैटर थे उनको पेंडिंग में डाल दिया है, बाद में बात करेंगे। एक की एरिया जो मेन एरिया है, एक की एरिया हैज़ बीन इंक्लूडेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब ये इंक्लूडेड किया जा रहा है इन इज़ द मोमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन में। जैसे मान लो हम तो नेचुरल पर्सन हैं, बट जैसे कंपनीज़ हैं जैसे उनको भी नेचुरल पर्सन नहीं होती, बट उनको पर्सन में काउंट किया जाता है अकाउंट की भाषा में। तो हैज़ बीन इंक्लूड इन मोमेंट ऑफ द नेचुरल पर्सन, जैसे आदमी जाएंगे यहाँ से वहाँ पे, विच इज़ इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द फोस्टरिंग क्लोजर पीपल टू पीपल लिंक्स, मतलब आदमियों का भी वीज़ा ऐसे ही लगता रहेगा, जाते रहेंगे आते रहेंगे, और इसमें क्या होगा कि पीपल टू पीपल लिंक्स बढ़ेगा। इनएक्सट्रिकेबली होता है जो बिल्कुल इंटेंगलमेंट, जिसको इंटेंगल होता है उलझा हुआ होना, इंटेंगल मतलब जिसको सुलझाया ना जा सके, मतलब सुलझा जा सकता है। इनएक्सट्रिकेबली जो सुलझा हुआ है, लिंक टू द फोस्टर होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, फोस्टरिंग क्लोजर पीपल टू पीपल लिंक, आदमी का आदमी से लिंक हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ से वहाँ आदमी जाएंगे वीज़ा फ्री में या वीज़ा लेके। एंड इज एन इम्पेरेटिव होता है बहुत महत्वपूर्ण, इम्पेरेटिव इन एफर्ट्स, क्या कौन से एफर्ट्स होता है प्रयास करना, एफर्ट्स टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड इन सर्विसेज, बायलैटरल ट्रेड होगा सर्विसेज को भी बढ़ाएंगे। जैसे पहले गुड्स के लिए होता था, बट अब सर्विसेज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, या आपके कॉल सेंटर सर्विसेज हैं। द एग्रीमेंट एम्स टू सपोर्ट एक्सेस ऑफ रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन स्किल सर्विस प्रोवाइडर, तो इनका स्किल सर्विस प्रोवाइडर का आप एक दूसरे से लिंक होगा। एंड इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका, एंड बिजनेस विजिटर एंड आल्सो क्रूसली होता है बहुत महत्वपूर्ण, क्रूसली सिक्स होता है मांगना, 6 टू एड्रेस एंड एरिया लिंक टू अनदर मेजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट, तो लिंक करेंगे जो किसका काम, एड्रेस होता है किसी चीज़ को रिजोल्वमेंट करना, एड्रेस वही एड्रेस नहीं होता कि पता, बस किसी चीज़ का रिजोल्वमेंट करना भी एड्रेस बोलते हैं उसको। एड्रेस एंड एरिया लिंक टू अनदर मेजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट से लेके रिलेटेड इसको भी सोल्व कर लेंगे। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन से लेके भी मैटर को सोल्व कर लेंगे। कैनबरा हैज़ नाउ मतलब एग्रीड हो चुका है, सहमत हो चुका है ऑन ए रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल होता है आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं भी आपके लिए उल्टा उसकी करूँगा। रेसिप्रोकल मैथ में टर्म सुनी होगी, उल्टा मतलब रिवर्ट बैक बेसिस पे हम काम करेंगे। टू ईज होता है ईजी करना। वीज़ा रेस्ट्रिक्शन जो आपके लगे हुए हैं उनको कम करेंगे। इनेबलिंग होता है किसी को सपोर्ट करना, एबल करना। इनेबलिंग स्टूडेंट को मदद होगी एट वेरीड लेवल, डिफरेंट लेवल पे ऑफ हायर एजुकेशन टू स्टे ऑन फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 18 months to 4 years टू परस्यू वर्क अपॉर्चुनिटी ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, मतलब 18 महीने से 4 साल का वीज़ा भी मिलेगा टेम्परेरी बेस पे वर्किंग करने के लिए, जो यहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं। आर्ग्यूएबली मतलब ये आर्ग्यूमेंट की चीज़ है। द बेस्ट फीचर ऑफ द ECTCA थ्रू दो इज इन द इनकॉर्पोरेशन होता है सम्मिलित करना, ऑफ ए कंपल्सरी रिव्यू मैकेनिज्म एट द एंड ऑफ द 15 years, मतलब जिसको आर्ग्यू नहीं किया जा सकता कि भाई 15 साल बाद रिव्यू होगा दोनों चीज़ों का, और वही एक सबसे अच्छा इसका बहुत अच्छा मतलब अच्छी बात है इसकी एग्रीमेंट की। विद पास्ट FTA जो पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे जो हैविंग प्रूव्ड लेस देन बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब जो पहले हमारे दूसरे कंट्रियों के साथ FTA थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे, जापान के साथ थे या UAE के साथ भी हमने रिसेंटली किया है, तो इनके साथ हमारे बेनिफिशियल नहीं रहे। मलेशिया के भी साथ था, जिससे क्या वो हमारे यहाँ पे चीज़ें डंप करके चले जाते हैं, हमारा कोई एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ता था, तो उसके इशू को भी रिजोल्व करेगा ये। क्योंकि 15 साल में रिव्यू होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे डालते रहेंगे सामान, हम 15 साल में रिव्यू कर सकते हैं, तो ये इसमें क्लोज है। इंडियाज़ नेगोशिएटर्स जो इंडिया के नेगोशिएटर हैं, मोल भाव करने वाले, हैव सेट ए मीनिंगफुल प्रेसिडेंट होता है किसी चीज़ में प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को प्राथमिकता दे दी है या पहले ही कुछ सोच लिया है। इंक्लूडिंग द फीचर्स ऑफ द पीरियोडिकली रीअप्राइज मतलब दोबारा से अप्रेजल करना, आंकना। द इकोनॉमिक गेन्स
फ्रॉम सच ट्रेड पैक्ट्स। तो हमने पहले से ही प्रेसिडेंट बना लिया, पहले से ही सोच लिया कि हर बार 15 साल के बाद रीअप्राइज करेंगे दोबारा से आके कि हमें बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा। मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है, आपको टेंस भी बताए साथ में, जैसे आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी पोर्शन दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जो फर्स्ट वर्ड है लिटोरल। लिटोरल मतलब जो समुद्र तट के पास है। लिटोरल स्टेट जो तटवर्ती है, मान लीजिए जैसे गोवा है तटवर्ती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशियन के। हिदर टू का मतलब होता है अब तक, अनटिल नाउ, अब तक जो काम हुआ हिदर टू। हैमर आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अराइव एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे पहुंचना, जो भी लॉट ऑफ आर्गूमेंट या उसके डिस्कशन के बाद। एनविसाज होता है परिकल्पना करना, किसी चीज़ को कल्पना करना, फोरसी प्रिडिक्ट करना। प्रैग्मेटिक होता है तथ्यात्मक, जो प्रैक्टिकल वे में काम कर सकते हैं जिसको। कंटेंचुअस होता है कि जो विवादास्पद है, जिस पे मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कंटेंचुअस मैटर है। इनएक्सट्रिकेबली होता है जो इन ए वे दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसेंगल और सेपरेट, जिससे मतलब अलग होना बहुत मुश्किल है, अलंघनीय। फोस्टरिंग होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना या बढ़ाना। इनक्रेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली समथिंग। इम्पेरेटिव अनिवार्य, इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य। रिप्रेजल का क्या मतलब होता है? रिप्रेजल का मतलब होता है अप्रेजल आंकना या रीअप्रेजल दोबारा से आंकना। जैसे द न्यू एग्जामिनेशन ऑफ ए सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को दोबारा से देखना। वे ऑफ डूइंग समथिंग। प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक जिसको प्रैक्टिकल वे में किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ आइडियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए। हिदर टू अब तक, अनटिल नाउ, हिदर टू अनटिल नाउ। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मतलब आप मेरे टाइम पे पैदा हुए तो कंटेम्प्रेरी हो गई। द प्रोग्राम इंक्लूड्स, जैसे एग्जाम्पल जरूर देखना आपको कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए। द प्रोग्राम इंक्लूड्स, प्रोग्राम सम्मिलित करता है कंटेम्प्रेरी फिल्म फुटेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उस प्रोग्राम में फर्स्ट वर्ल्ड वार के फुटेज भी हैं। फुटेज मतलब कुछ ग्लिम्स हैं। मैनिफेस्ट होता है किसी चीज़ को, मतलब उसको कई तरह से प्रकट होना। जैसे मेंटल इलनेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी फॉर्म्स, बहुत चीज़ों तरीकों में प्रकट कर सकती है मेंटल इलनेस। एलिवेट होता है किसी चीज़ को उठाना। एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, कोई उभरा हुआ, जैसे घरों के आगे लगा देते हैं एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, उभरा हुआ। स्ट्रेटजिक होता है जो आपके किसी लक्ष्य के प्राप्ति के सहायक, युक्तिपूर्ण। दे मेड ए स्ट्रेटजिक डिसीजन टू सेल ऑफ पार्ट ऑफ द कंपनी, उन्होंने कुछ प्लान बनाया, लाभ की स्थिति में पहुंचाते हुए अनुकूल बनाना होता है। कुछ प्लान बनाया कि वो पार्टी के जो पार्ट, कंपनी का पार्ट बेच देंगे वो फ़ायदा हो जाएगा। या स्टैटिक डिफेंस से रिलेटेड भी होता है। ट्रैक्शन, मैंने जो बताया था कि ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द एडहेसिव फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सरफेस ऑन विच इट मूव्स, मतलब जो फ्रिक्शन होता है एडहेसिव, चिपकता है जिससे, मतलब। गैमेट होता है टू कंप्लीट रेंज एंड स्कोप ऑफ समथिंग, द होल गैमेट ऑफ ह्यूमन इमोशन, मतलब पूरा विस्तार किसी चीज़ का। डिटेल होगी या एक्सपेंशन हो गया, स्प्रेड, एलोबरेशन, गैमेट। टैक का मतलब होता है कि जो स्थिति विशेष से निपटने का ढंग। इफ़ पीपल वॉन्ट किसकी शुद्ध फॉर्म है, विल नॉट की। द पीपल वॉन्ट लिसन, वी विल हैव टू ट्राई डिफरेंट टैक। इसमें आपको मैं टेंस बताता हूँ कौन से होते हैं, तभी आपका वे ऑफ कन्वर्सेशन सुधरेगा। इससे मैं बताता हूँ कैसे कैसे आप बोल सकते हैं। जैसे किसी भी स्थिति को आप मतलब बताने का ढंग, निपटने का ढंग होता है टैक। ये तो है ही, आपने वोकैबुलरी जान ली। यहाँ से देखो टेंस जानो। इफ़ पीपल विल नॉट का बात है तो आपका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, नेगेटिव है। तो पीपल अगर नहीं सुनेंगे, विल नॉट लिसन, पीपल नहीं सुनेंगे, आदमी नहीं सुनेंगे। वी विल हैव टू ट्राई ए डिफरेंट टैक। वी विल हैव मतलब आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी विल हैव टू ट्राई, हैव टू एक क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। हैव टू मतलब जिसको कंपल्सरी है, मस्ट का रिप्लेसमेंट है। वी विल हैव टू ट्राई ए डिफरेंट ट्रैक, मतलब ये आपका सिंपल फ्यूचर है बट इसमें हैव टू यूज हुआ, ये मत सोचना कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो वी विल हैव टू का मतलब होता है कंपल्सरी। जैसे मैं बोलूँ आपको यू हैव टू रीड मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए वी विल हैव टू ट्राई ए डिफरेंट ट्रैक, हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इनएक्सट्रिकेबली होता है कि
जो इम्पॉसिबल टू डिसेंगल्ड और सेपरेट, जिससे अलग होना बहुत मुश्किल हो, इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, जिससे अलग होना बहुत मुश्किल हो। फोस्टर, किस चीज़ को बढ़ाना, इफ टू फोस्टर ए होमलेस चाइल्ड, या उसको टेक केयर करना। हिदरटू का मतलब होता है अब तक, अनटिल नाउ। इम्पेरेटिव होता है बहुत महत्वपूर्ण, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको देखो इसका बोलने का ढंग कैसे है, ऐसे बोल रहा है, इट इज़ इम्पेरेटिव, यह बहुत अनिवार्य है, दैट यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, आपको डॉक्टर को नहीं देखना, आपको डॉक्टर को दिखाना, यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको कन्वर्सेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए मेरे से बात करनी है तो देन यू कैन कनेक्ट विद मी, वी वुड हैव ए नाइस डिस्कशन अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश टाइप। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, आई विल कम टुमारो, बाय।